संविदा के भी कर्मी अगर कोई होते हैं, उनको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के माध्यम से पीएसयू आदि में भी ओबीसी का आरक्षण प्रदान करते हुए इस प्रकार की नियुक्तियों को करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए सदैव अपमान करने का काम किया है। कोई भी सार्वजनिक सभा हो, राहुल गांधी जी की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उम्र का कितना अंतर है, इस मर्यादा का भी उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का काम किया। इस देश में श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ना न्यायालय से बड़े हैं, ना भारत के संविधान से बड़े हैं। अगर वह कुछ गलत करेंगे और उनके खिलाफ अगर कोई जांच होगी, कार्रवाई होगी, सजा सुनाई जाएगी, तो कांग्रेस के भी जो बड़े बड़े नेता, मैं देखता हूं, वो केवल श्री राहुल गांधी और उस कांग्रेसी कुनबे को, खानदान को, राहुल गांधी जी के खानदान को बचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा खर्चा करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का देश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। मेरा मानना है कि यह जो स्वतंत्रता प्राप्ति की शताब्दी है, इस शताब्दी में तो कांग्रेस के कहीं वापस आने की कोई संभावना नहीं है और इसकी सजा देश की जनता दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार और पिछड़े वर्ग से तो आते हैं, लेकिन आज पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने वाले, अपेक्षाओं को पूरा करने वाले, देश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने वाले ऐसे नेता बनकर के उभरे हैं कि दुनिया के किसी देश में भी समस्या आती है, दुनिया के सामने भी कोई चुनौती आती है, तो वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहते, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस कोई सहन नहीं है। इनके युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भी भारत की विरोधी बातें करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और इनके इस प्रकार के बयान को लेकर के देश की संसद की कामकाज में बाधा डालने का भी काम किया। और कांग्रेस के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, ये हर चीज को अपने हिसाब से एडजस्ट करने का सदा काम करते रहे। कहा कभी इसी कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए कब्र में भेजने जैसे शब्द का प्रयोग किया और इतनी बार इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, इसकी गिनती गिनाना भी मुश्किल है। और उसके कारण केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं, हर समाज का जो गरीब है, वंचित है, कमजोर है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता रहा है। कांग्रेस पार्टी का सदैव से यह आचरण रहा है कि बात पिछड़ों की करना, वोट पिछड़ों का लेना और सत्ता प्राप्त हो जाए उन्हीं का दमन करना। एक गरीब माँ बाप का बेटा, पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना श्री राहुल गांधी जी और उनकी मम्मी और उनके जीजा और उनकी दीदी सबको बर्दाश्त नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी को सहन नहीं होता है। उनको यह लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की ऐसी ताकत है, लोकतंत्र की ऐसी ताकत है कि एक बार नहीं लगातार 2 बार देश की बागडोर देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम किया
और तीसरी बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर ये कह सकता हूं कि हम जिस उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस का 2024 में उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा और देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया, पिछड़े वर्ग को ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया? माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इतने बड़े समुदाय को, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनने वाला ओबीसी आयोग बनाया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया और ओबीसी आयोग के जो चेयरमैन होंगे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी देने का काम किया गया। केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, वहां 27% ओबीसी के लोगों को आरक्षण प्रदान करने का काम किया। भ्रष्टाचार हो, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी देश को लूट करके बैठे हो, कांग्रेस चाहती है कि अगर लोगों ने देश को लूटा है, कांग्रेसियों ने देश को लूटा है या कांग्रेस से संरक्षण प्राप्त लोगों ने देश को लूटा है, उनके खिलाफ जांच ना हो, उनके यहाँ छापे ना पड़े, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। भले ही ईडी के द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया जा रहा है कि हमारा जो स्ट्राइक रेट, सफलता का जो रेट है वो 98%, अगर 100 छापे पड़े तो 98 छापों में उनको जो जहां छापे पड़े वहां कोई ना कोई गड़बड़ियां मिली, वहां नोटों की भरी हुई कोठरियां मिली, वहां सोने की सिल्लियां मिली, कीमती भूखंडों के दस्तावेज मिले। भरना चाहिए। मैं आज कांग्रेस के द्वारा माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई गई सजा के लिए माफी मांगने की मांग करता हूं और श्री राहुल गांधी जी जिनको सजा सुनाई गई है उनको और देश के पिछड़े वर्ग को, देश के वंचित वर्ग को, देश के गरीब वर्ग को इसका जवाब देना चाहिए। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, श्री राहुल गांधी जी को माफ नहीं करेगी और यह देश के लोगों ने ठान लिया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान मोदी जी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है, देश के संपूर्ण 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग का अपमान है और इस अपमान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी और पिछड़े वर्ग के नाते भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मुझे कहना है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की मुद्दों को उठा करके पूरे मुद्दे से चीजों को भटकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का ये माननीय न्यायालय का आदेश है जी, और माननीय न्यायालय का आदेश है कि राहुल गांधी जी ने जो जाति सूचक प्रधानमंत्री जी के प्रति एक जाति विशेष को केंद्र में रख करके जो बयान दिया था, उसको लेकर के लंबे समय तक मुकदमा चला। इसके पहले दिन देश की सर्वोच्च अदालत के सामने इस प्रकार का मामला आया तो राहुल गांधी जी ने माफी मांगने का काम किया। ये माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई सजा को स्वीकार करने की जगह उस पर इस प्रकार का बयान देना, ये तो चोरी भी और सीना जोरी। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, चाहे श्री राहुल गांधी जी, उनकी दीदी, उनकी मम्मी, कोई भी लड़ ले, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में तो भविष्य ही नहीं। संपूर्ण देश के बारे में भी मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस इतिहास में सबसे छोटी पार्टी के रूप में 2024 में नजर आई। मैं यह मानता हूं कि अगर इस मुद्दे को लेकर के जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा श्री राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, अगर उसके विरोध में कांग्रेस एक शब्द भी प्रयोग करती है तो यह न्यायालय का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान। अगर ये ऐसा वो कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको इलाज कराना चाहिए। ये तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। अगर न्यायालय सजा सुनाता है और सजा सुनाए जाने की काफी अगर माननीय लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, विधानसभा के सदस्य हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास, जब पहुंचती है तो निर्णय उनको लेना, उस पर मेरी
ये जो कोई भी पार्टी और कोई भी पद पर बैठा हुआ नेता ना माननीय न्यायालय से बड़ा है, ना भारतीय संविधान से बड़ा है, और जो इस प्रकार का काम कर रहा है देश की जनता उसे देख रही है, उसकी सजा देने का काम करेगी। धन्यवाद। आपको जितना बोल राहुल गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ, और राहुल गांधी जी के बारे में यही कहना है कि राहुल गांधी जी को ये समझ लेना चाहिए कि वह इस देश के संविधान, इस देश के न्यायालय, इस देश के लोकतंत्र, इस देश की संसद से बड़े नहीं है। इस बात को कांग्रेस स्वीकार करे और इसको स्वीकार करके देश